ये प्लेयर एक टाइम पर सरफराज अहमद का गोल्डन बॉय था। इस प्लेयर को बाबर आजम ने अपना मैच विनर कहा। इस प्लेयर ने पाकिस्तान अंडर 19 में परफॉर्म किया। फर्स्ट क्लास क्रिकेट, लिस्ट ए क्रिकेट, पाकिस्तान सुपर लीग और पाकिस्तान टीम, अलगर्ज इसको जहां पर भी मौका मिला इसने परफॉर्म किया। लेकिन फिर इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद एकदम से ये प्लेयर सरफराज अहमद का बैड बॉय बना, बाबर आजम का नाइटमेयर बना और आज ये प्लेयर पाकिस्तान के लिए बदनामी का बायस बन चुका है। नवाज अंडर पीसीबी इन्वेस्टिगेशन आफ्टर पॉजिटिव टेस्ट फॉर रिक्रिएशनल ड्रग। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल प्लेयर की। मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद नवाज की। Balls him, it's another one. Gone, caught behind, big sound. Nawaz picks up another. This is happening now for Pakistan. तो ये डेट है 21 मार्च 1994 जब मोहम्मद नवाज ने पंजाब के शहर रावलपिंडी में आंख खोली। मोहम्मद नवाज के वालिदैन ओरिजिनली नौशेरा से थे, लेकिन फिर रोजगार के सिलसिले में वो नौशेरा से रावलपिंडी आ गए। नवाज ने अपनी क्रिकेट इनिशियली उसी तरीके से स्टार्ट की जिस तरीके से सभी करते हैं, यानी कि गली क्रिकेट से। लेकिन फिर सिर्फ 14 साल की उम्र में नवाज ने एक ऐसा फैसला किया जिसने नवाज की जिंदगी बदल दी, और हम में से ज्यादातर तो वो फैसला कभी कर ही नहीं पाते। मोहम्मद नवाज ने सिर्फ 13 साल की उम्र में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी और 14 साल की उम्र में प्रोफेशनल क्रिकेट को कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया। वैसे आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि मोहम्मद नवाज ने अपनी क्रिकेट एज अ लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर स्टार्ट की थी, लेकिन फिर वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर से एक लेफ्ट ऑफ स्पिनर कैसे बने, वो कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो हुआ कुछ इस तरीके से था कि पाकिस्तान अंडर 15 टीम यूथ चैंपियनशिप खेलने के लिए वेस्ट इंडीज जा रही थी, और इस टूर के लिए मोहम्मद नवाज को भी पाकिस्तान अंडर 15 टीम में सिलेक्ट कर लिया गया था। लेकिन यहां पर एंट्री होती है मोहम्मद नवाज के क्लब क्रिकेट के कोच आमिर अकबर की। आमिर अकबर ने पहले से ये भांप लिया था कि वेस्ट इंडीज में पिचेस स्लो होंगी जहां पर स्पिनर्स को काफी ज्यादा मदद मिलेगी, इसीलिए उन्होंने मोहम्मद नवाज को यह मशवरा दिया कि तुम फास्ट बॉलिंग छोड़कर एक लेफ्ट ऑफ स्पिनर बन जाओ। मोहम्मद नवाज ने भी अपने कोच की बात मान ली और उन्होंने फास्ट बॉलिंग को पीछे छोड़कर एज अ लेफ्ट ऑफ स्पिनर अपना कैरियर कंटिन्यू करने का फैसला कर लिया, और इसी वजह से वेस्ट इंडीज का वो टूर मोहम्मद नवाज के लिए बहुत ही सक्सेसफुल साबित हुआ, जहां पर उस टूर में मोहम्मद नवाज की नोटिसेबल परफॉर्मेंस आई मलेशिया अंडर 15 के अगेंस्ट, जहां पर उन्होंने मलेशिया के अगेंस्ट 4.4 ओवर्स में 4 ओवर्स मेडन डालते हुए 1 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान अंडर 15 के लिए इतनी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस देने का सिला मोहम्मद नवाज को ये मिला कि उन पर पाकिस्तान अंडर 19 टीम के दरवाजे खुल गए, और मोहम्मद नवाज को अंडर 19 वर्ल्ड कप 2012 के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बना लिया गया। वैसे एज अ फन फैक्ट मैं आपको बताता चलूं कि उस अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान अंडर 19 के कैप्टन थे बाबर आजम। तो इससे ये बात साबित होती है कि बाबर आजम और मोहम्मद नवाज का रिश्ता अंडर 19 से चला आ रहा है। वो अंडर 19 वर्ल्ड कप बाबर आजम के साथ साथ मोहम्मद नवाज के कैरियर का भी एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उस अंडर 19 वर्ल्ड कप के 6 मैचेस में मोहम्मद नवाज ने 49 की बैटिंग एवरेज और 100 के स्ट्राइक रेट के साथ 199 रन बनाए थे, और बॉलिंग में भी उन्होंने 6 मैचेस में 10 विकेटें हासिल की थी। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2012 में अपनी इस शानदार परफॉर्मेंस से मोहम्मद नवाज ने हर किसी को इंप्रेस कर दिया था। इसी वजह से उसी साल यानी कि साल 2012 में ही मोहम्मद नवाज को पाकिस्तान में अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू करने का मौका भी मिल गया। उस वक्त तक क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग स्टार्ट नहीं हुई थी, इसी वजह से फर्स्ट क्लास क्रिकेट को ही पाकिस्तानी टीम के लिए सिलेक्शन का पैमाना माना जाता था, और मोहम्मद नवाज ने आने वाले 3 सालों में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी। यहाँ पर उन्होंने इन 3 सालों में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बैट के साथ 3 सेंचुरीज और 7 50s की मदद से 1440 रन बनाए। वहीं पर उन्होंने बॉल के साथ 44 विकेटें भी हासिल की, और ये परफॉर्मेंस काफी थी साल 2016 के पीएसएल के ड्राफ्ट में कोयटा ग्लैडिएटर्स को इंप्रेस करने के लिए। पीएसएल 2016 के लिए मोहम्मद नवाज को कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अपनी टीम का हिस्सा बनाया था, और अपने पीएसएल डेब्यू पर ही मोहम्मद नवाज ने एक शानदार परफॉर्मेंस दे डाली थी, जहां पर उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट 4 ओवर
ओवर्स में 4 विकेटें हासिल की, सिर्फ 13 रन देकर, और हर किसी को अपनी इस बेहतरीन परफॉर्मेंस से इंप्रेस कर दिया। मोहम्मद नवाज ने PSL 2016 एक हाई नोट पर फिनिश किया, जहां पर वो इस टूर्नामेंट के थर्ड टॉप विकेट टेकर बने विद 13 विकेट्स, और इसी परफॉर्मेंस ने उन्हें पाकिस्तानी टीम का टिकट भी दिलवा दिया, जहां पर एशिया कप 2016 के लिए मोहम्मद नवाज पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा थे। मोहम्मद नवाज का PSL डेब्यू जितना शानदार था, इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका डेब्यू उतना ही बेकार हुआ, जहां पर UAE के अगेंस्ट एशिया कप 2016 में मोहम्मद नवाज को सिर्फ 3 ओवर में 38 रन बन गए, और इसी बेकार परफॉर्मेंस की वजह से ही मोहम्मद नवाज को न सिर्फ एशिया कप 2016 के लिए बेंच कर दिया गया, बल्कि T20 वर्ल्ड कप 2016 के लिए भी मोहम्मद नवाज पूरे वर्ल्ड कप में बेंच पर ही बैठे रहे। अब मोहम्मद नवाज का T20 इंटरनेशनल डेब्यू जितना बेकार हुआ था, उनका ODI डेब्यू उतना ही शानदार हुआ, जहां पर उन्होंने अपने ODI डेब्यू पर आयरलैंड के अगेंस्ट एक शानदार 50 स्कोर कर दी। अब मोहम्मद नवाज ने अपने PSL डेब्यू और अपने ODI डेब्यू पर शानदार परफॉर्मेंस तो दी थी, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला ये आ रहा था कि उस वक्त पाकिस्तानी टीम की फर्स्ट चॉइस लेफ्ट ऑफ स्पिनर थे इमाद वसीम। इसी वजह से मोहम्मद नवाज को अगले 5 सालों यानी कि T20 वर्ल्ड कप 2021 तक पाकिस्तानी टीम में कुछ ज्यादा चांसेस नहीं मिलते थे। मोहम्मद नवाज T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए भी पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा थे, लेकिन इमाद वसीम की वजह से उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जब पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2021 का सेमीफाइनल हारा, तो उसके बाद इमाद वसीम को पाकिस्तानी टीम से ड्रॉप किया गया, और फाइनली मोहम्मद नवाज को पाकिस्तानी टीम में रेगुलर चांसेस मिलना शुरू हुए, और यहीं से ही मोहम्मद नवाज ने अपने कैरियर का पीक भी शुरू किया। वैसे अगर देखा जाए तो मोहम्मद नवाज के कैरियर में कभी भी कंटिन्यूस पीक या फिर कंटिन्यूस डाउनफॉल कभी भी आया ही नहीं। वो कैसे, वो मैं आगे चलकर आपको समझाता हूँ। मोहम्मद नवाज अपने कैरियर के पीक पर पहुंचे साल 2022 के एशिया कप में, जहां पर उन्होंने इस टूर्नामेंट के 6 मैचेस में सिर्फ 5.89 की इकोनॉमी के साथ 8 विकेटें हासिल की। लेकिन इस एशिया कप में जिस परफॉर्मेंस ने मोहम्मद नवाज को पूरी कौम का हीरो बना दिया, वो थी उनकी इंडिया के अगेंस्ट 20 बॉल्स पर 42 रन की एक धुआंधार इनिंग्स। अब जो बात मैंने पहले बोली थी कि मोहम्मद नवाज ने कभी भी अपने कैरियर में कंटिन्यूस पीक या फिर कंटिन्यूस डाउनफॉल नहीं देखा, अब वो बात आपको समझ आएगी। एशिया कप 2022 के बाद T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए भी मोहम्मद नवाज पाकिस्तानी टीम का हिस्सा थे। इस टूर्नामेंट में मोहम्मद नवाज अपनी बॉलिंग के साथ तो कोई बड़ी कारकर्दगी ना दिखा पाए, जहां पर उन्होंने 7 मैचेस में सिर्फ 3 ही विकेटें हासिल की थी, लेकिन इस टूर्नामेंट के 2 मोमेंट्स ने मोहम्मद नवाज को आसमान से उठाकर सीधा जमीन पर गिरा दिया। पहला मोमेंट आया था MCG में इंडिया के अगेंस्ट, जहां पर मोहम्मद नवाज आखिरी ओवर में 16 रन डिफेंड नहीं कर पाए थे, और दूसरा मोमेंट भी अगले ही मैच में आया जिसने सोने पर सुहागे का काम कर दिया, क्योंकि मोहम्मद नवाज जिम्बाब्वे के अगेंस्ट पाकिस्तान को वो मैच नहीं जितवा पाए थे। हालांकि आखिरी बॉल तक मोहम्मद नवाज क्रीज पर मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ 130 रन का टारगेट चेज करते हुए भी जिम्बाब्वे से हार गया था। मोहम्मद नवाज का ये हॉरिबल रन चला एशिया कप 2023 और ODI वर्ल्ड कप 2023 में भी, जहां पर एशिया कप 2023 के 3 मैचेस में मोहम्मद नवाज सिर्फ 1 ही विकेट ले पाए, और ODI वर्ल्ड कप 2023 के 5 मैचेस में भी मोहम्मद नवाज सिर्फ 2 ही विकेटें ले पाए, और ODI वर्ल्ड कप 2023 में भी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उस हॉरिबल इवेंट ने मोहम्मद नवाज की बदनामी में मजीद इजाफा कर दिया। इन बदतरीन परफॉर्मेंसेस और क्रूशियल मोमेंट्स पर चौक कर जाने की वजह से मोहम्मद नवाज को फाइनली पाकिस्तानी टीम से ड्रॉप कर दिया गया। T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए क्योंकि इमाद वसीम की पाकिस्तानी टीम में वापसी हो चुकी थी, इसीलिए मोहम्मद नवाज को पाकिस्तानी टीम से ड्रॉप कर दिया गया, और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भी मोहम्मद नवाज पाकिस्तानी टीम में अपनी जगह नहीं बना पाए थे। साल 2025 में एक दफा फिर मोहम्मद नवाज की पाकिस्तानी टीम में वापसी हुई, और इस वक्त मोहम्मद नवाज पर यह इल्जाम लगाया गया कि मेनली मोहम्मद नवाज को शादाब खान की जगह बचाने के लिए टीम में वापस लाया गया है, लेकिन मोहम्मद नवाज ने पाकिस्तानी टीम में वापसी करते ही तबाही मचा कर रख दी, जहां पर मोहम्मद नवाज साल 2025 में 36 विकेट्स के साथ पाकिस्तानी टीम के टॉप विकेट टेकर बने थे T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में। वहीं पर अफगानिस्तान के अगेंस्ट उनकी हैट्रिक ने उन्हें एक दफा फिर कौम का हीरो बना दिया था। लेकिन फिर से वही बात कि ना तो कंटिन्यूस पीक और ना ही कंटिन्यूस डाउनफॉल। साल 2025 में इतनी शानदार परफॉर्मेंस देने के बाद मोहम्मद नवाज T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए पाकिस्तान का एक बहुत ही बड़ा एसेट थे, लेकिन T20 वर्ल्ड कप 2026 ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मोहम्मद नवाज के लिए भी ये एक डिजास्टर साबित हुआ। यहाँ पर इस T20 वर्ल्ड कप में मोहम्मद नवाज की परफॉर्मेंस बहुत ही बुरी रही थी, जहां पर उन्होंने 7 मैचेस में सिर्फ 4 विकेटें ही हासिल की थी,
لیکن ایک اور انسیڈنٹ نے محمد نواز کی بدنامی میں مزید اضافہ کر دیا، جہاں پر اس T20 ورلڈ کپ کے دوران محمد نواز پر انلیگل ریکریشنل ڈرگز استعمال کرنے کا الزام لگا اور ڈوپنگ ٹیسٹ میں یہ چیز پروو بھی ہو گئی کہ محمد نواز نے ڈرگز لی تھی۔ اس وقت محمد نواز اپنے کیریئر کے بدترین موڑ پر کھڑے ہیں، جہاں پر PSL 2026 میں ان سے پرفارمنس ہو نہیں پا رہی اور ڈرگ سکینڈل نے تو ان کی ریپوٹیشن کو مٹی میں ملا دیا ہے۔ لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ محمد نواز کے کیریئر میں نہ تو کبھی کنٹینیوس پیک آیا ہے اور نہ ہی کنٹینیوس ڈاؤن فال۔ Nawaz under PCB investigation after positive test for recreational drug use. And hat-trick for Mohammad Nawaz.